हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जैसे कल मैं भगवत गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक 75 श्लोक नंबर पढ़ रहा था, जिसमें ये श्लोक संजय का है। और संजय ने कहा, व्यास की कृपा से, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मित्रों, वैष्णवों, जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक भक्ति में प्रगति करना, भक्ति को समझना, भगवान को समझना, ये सब संभव बातें नहीं है। और भगवत गीता समाप्त होने से पहले 3 श्लोक पहले 78 श्लोक है 18वें अध्याय के, इसमें 75वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये मैंने अपने गुरु महाराज की कृपा से सुना। मेरी माता बहनों मित्रों, ये भगवत गीता एक परम मोक्ष और परम पूजनीय ग्रंथ है। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे मित्रों, और ये भगवान साक्षात श्री कृष्ण की वाणी है। इन दिनों पता नहीं क्यों मेरा मन यही एक बात करने को चाहता है कि कृष्ण परम ईश्वर है, उसी की शरण लो और भजन करो, बस। आप अगर ऑनलाइन मुझे कई महीनों से सुन रहे हो तो आपने सुना होगा कि मैं और कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परम सत्य कृष्ण है।
और वो परम सत्य जो सबका बाप है, सबका पिता है, कृष्ण पितामहस्य जगतो, गीता में स्पष्ट कह दिया, वो पिता, वो सबका बाप, वो सबका फादर, यहां गीता में जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए है। और ये परम रहस्यमय ग्रंथ जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। जब गुरु महाराज की कृपा होती है, शास्त्रों में स्पष्ट है, उपनिषदों में स्पष्ट है कि जिनका गुरु और कृष्ण पर विश्वास होता है, वेदों का ज्ञान उसको स्वतः समझ में आने लगता है। खुद ब खुद समझ में आने लगता है। तो ये गुरु कृपा होती है। और गुरु के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद बड़े भाग्यशाली जीवों को मिलती है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, बहुत भाग्यवान जीवों को मिलती है। मेरे गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी महाराज की विशेष कृपा मुझ पे है कि मैं आप सबों के समक्ष भगवत गीता पे टूटे फूटे शब्दों में सत्संग करने का प्रयास करता हूं। मेरी माता बहनों, मित्रों, इंग्लिश तिथि के अनुसार आज 24 अक्टूबर है और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज के दिन मेरे गुरुदेव गोलोक अपनी लीला को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के पास, अपने इष्ट के पास चले गए। और ये तिथि, ये तारीख कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरी माता बहनों, मित्रों, वैष्णव, आज उन्हीं की कृपा से मैं आपके समक्ष, और मेरे हाथ में ये जो गीता है ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है। तो जब तक गुरु की कृपा ना हो, शिष्य कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि पर्णपातेन परिपृष्टेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। जाओ किसी गुरु की शरण लो, लेकिन किस गुरु की शरण लो ये भी कृष्ण ने समझा दिए। जो तत्वदर्शी हो, जिसने वास्तविकता को जाना है, और वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, कृष्ण। हरि मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि, मेरा श्री। कौन हरि? 1000 हाथ वाला मेरा हरि, मेरा गोविंद। उनकी जाके क्या करो, सेवा करो गुरु की।
और फिर उनसे जिज्ञासा करो, उनसे प्रश्न पूछो, वो तुम्हें वास्तविकता सत्यता बताएंगे। गुरु बिन घोर अंधार, कोटि सूरज उगे कोटि चंद्र हजार, तिमरी तो नसे नहीं गुरु बिन घोर अंधार। संत कबीर कहते हैं, एक सूरज क्या, 1000 सूरज भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और करोड़ों चंद्रमा आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा। अंदर का अंधकार तो गुरु के बिना कोई दूर नहीं कर सकता। बाहर का अंधकार सूरज दूर कर सकता है, बाहर का अंधकार बिजली दूर कर सकती है, बाहर का अंधकार चंद्रमा दूर कर सकता है, लेकिन भीतर का अंधकार तो सदगुरु के सिवा कौन दूर कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उनकी कृपा से मेरी वास्तविकता में आंखें खुली और मैंने सत्य को जान लिया। मैंने सत्यता को जान लिया। इसलिए यहां पर इसी बात को संजय समझा रहे हैं कि अगर मुझ पे मेरे गुरु की कृपा ना होती तो ये भगवत गीता जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं मैं नहीं सुन पाता था। जैसे संजय ने अपने गुरु की कृपा से गीता सुनी, ऐसे हम अपने गुरु की कृपा से ये गीता सुनते हैं। जैसे संजय ने अपने गुरु की कृपा से भगवत गीता को समझा, ऐसे हम अपने गुरु की कृपा से भगवत गीता को समझ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण भक्ति करके, कृष्ण शरण लेके, कृष्ण भजन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है ना शरीर, शरीर तो एक पिंजरा है, इसमें आत्मा एक पक्षी रूपी है। जिस दिन ये पक्षी उड़ गया ये पिंजरा खाली रह जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जिस पे हम इतना अभिमान करते हैं, जिस पे हम इतना घमंड करते हैं, जिसको सजाने श्रृंगारने के लिए हम इतनी मेहनत और प्रयास करते हैं, एक दिन ये पिंजरा तो खाली रह जाएगा और इसमें से पक्षी आत्मा रूपी उड़ जाएगा। जब तक आत्मा इस शरीर में है, इस शरीर का सदुपयोग कर लो, अर्थात कृष्ण नाम भज लो, कृष्ण नाम भज लो, कृष्ण नाम भज लो, कृष्ण नाम भज लो। अपने जीवन को सार्थक कर दो। और ये सब कुछ संभव तब होता है जब गुरु कृपा होती है। तो यहाँ व्यास की कृपा से संजय ने गीता सुनी और समझी। हम अपने गुरु की कृपा से भगवत गीता सुने और समझ रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से श्री कृष्ण भक्ति का जो लाभ प्राप्त हुआ है ये अनमोल है। मेरी माताओं में पिता जो प्रॉपर्टी देता है, पिता के द्वारा जो जायदाद मिलती है, पिता के द्वारा जो धन दौलत मिलती है, वो तो इस संसार तक सीमित रह जाती है। लेकिन गुरु महाराज के द्वारा जो दौलत मिलती है, नाम की, ज्ञान की, भक्ति की, वो तो परलोक में काम आती। मेरी माताओं बहनों मित्रों, पिता धन दौलत जो भी देते हैं वो संसार तक है, लेकिन सदगुरु जो धन दौलत देते हैं वो अंत तक काम आती है, परलोक तक काम आती है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इसलिए बार बार हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और उन्हीं को ये सारा श्रेय जा रहा है, जिनके कारण आज मेरे हाथ में भगवत गीता है और ये हरि नाम माला है और आपके सामने बैठा हूँ।
जय शिला भक्तिपाद, जय शिला प्रभुपाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।